जैव धर्म। प्रस्तावना। पृथ्वी तल पर बहुत से धर्म संप्रदाय प्रचलित हैं। उनमें से अधिकांश संप्रदायों में ही तत्धर्म प्रचार के उद्देश्य से विविध प्रकार की प्रणालियों का अवलंबन कर विभिन्न भाषाओं में अनेक ग्रंथ लिपिबद्ध हुए हैं। जिस प्रकार लौकिक शिक्षा में कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम का भेद अथवा ऊंच नीच आदि विविध प्रकार के तारतम्य स्वतः सिद्ध हैं, उसी प्रकार विभिन्न धर्म संप्रदायों की धर्म शिक्षाओं में भी विभिन्न प्रकार के तारतम्य सर्ववादी सम्मत एवं स्वतः सिद्ध हैं। इनमें से श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम धर्म की शिक्षा सभी दृष्टि से सर्वोत्तम है। इसे विश्व के सभी निरपेक्ष मनीषी वृंद एक स्वर से स्वीकार करेंगे। सर्वोत्तम आदर्श और शिक्षा से अनुप्राणित होने की आकांक्षा सभी में ही परिलक्षित होती है। उन लोगों की यह शुभेच्छा कैसे फलवती हो, इसका विचार करके ही परम मुक्त पुरुष तथा धर्म जगत के प्रधान आदर्श शिक्षित कुल चूड़ामणि श्रील ठाकुर भक्ति विनोद ने विभिन्न भाषाओं में अनेक धर्म ग्रंथों का सृजन किया है। इन ग्रंथों में श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का ही अतिशय सरल सहज भाषा में संगोपांग वर्णन उपलब्ध होता है। लेखक की संपूर्ण ग्रंथ राशि में इस जैव धर्म ग्रंथ को ही विभिन्न देशीय धार्मिक मनीषियों ने सर्वोत्तम माना है। विश्व में वेद ही सबसे प्राचीनतम ग्रंथ हैं। तदनुगत उपनिषद समूह एवं श्री वेदव्यास द्वारा प्रकटित वेदांत सूत्र, महाभारत और श्रीमद् भागवत आदि आदर्श ग्रंथ हैं। आगे चलकर इसी आदर्श से अनुप्राणित होकर भारतवर्ष में अनेकों प्रकरण ग्रंथ लिखे गए, जिनका स्थान स्थान पर प्रचुर प्रचार और आदर है। इन प्रकरण ग्रंथों में तारतम्य, वैशिष्ट्य और भेद आदि की तो बात ही क्या, परस्पर सामंजस्य रहित विभिन्न प्रकार के मतभेद और काल्पनिक विचारधाराएं भी परिलक्षित होती हैं। फलस्वरूप धर्म जगत में नाना प्रकार के उथल पुथल और उपद्रव हुए हैं और हो रहे हैं। ऐसी विकट परिस्थिति में स्वयं भगवान ने परतत्व के रूप में जीव मात्र का उद्धार करने के लिए सप्त तीर्थों में प्रधान माया तीर्थ मायापुर श्रीधाम नवद्वीप में आविर्भूत होकर अपने प्रिय पार्षदों द्वारा संपूर्ण शास्त्रों का यथार्थ तात्पर्य मूल सार संकलन करवाकर लगभग 400-450 वर्ष पूर्व सबके हृदय में दिव्य ज्ञान मूला भक्ति का उन्मेष कराया था। उनमें से 3-4 को छोड़कर अधिकांश ग्रंथ ही संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षदोत्तम श्री श्री रूप सनातन के प्रियतम अभिन्न विग्रह श्रील जीव गोस्वामी ने समस्त शास्त्रों का सार संकलन कर देव भाषा में 6 संदर्भ आदि ग्रंथों की रचना की है और उनके माध्यम से स्वयं भगवान की जीवोद्धार लीला की निगूढ़तम इच्छा को व्यक्त किया है। कुछ लोग शास्त्रों का यथार्थ तात्पर्य अनुधावन नहीं कर पा सकने के कारण उनके आंशिक या कला मात्र, यहाँ तक कि छाया या विरुद्ध भाव को ही ग्रहण करने के लिए बाध्य हुए हैं। श्री जीव गोस्वामी की लेखनी प्रसूत शिक्षा ही श्रीमन महाप्रभु की एकांतिक शिक्षा है। वेद, उपनिषद, महाभारत और श्रीमद् भागवत की शिक्षा है। इसी शिक्षा के सर्वथा निर्दोष और पूर्णतम भाव का अवलंबन करके यह जैव धर्म ग्रंथ अत्यंत आश्चर्य रूप से ग्रथित हुआ है। नीचे जैव धर्म नामकरण के तात्पर्य की विवेचना की जा रही है, जिससे पाठकगण इस ग्रंथ की उपादेयता और गुरुत्व का सहज ही अनुधावन कर सकेंगे। ग्रंथकार ने इस ग्रंथ का नामकरण किया है जैव धर्म। धर्म के संबंध में हम सबने कुछ न कुछ एक धारणा बना रखी है, इसीलिए यहाँ स्थानाभाव के कारण इस विषय में कुछ अधिक कहना अनावश्यक समझते हैं। संस्कृत भाषा में जीव शब्द में ष्ण प्रत्यय लगाकर जैव शब्द निष्पन्न हुआ है। इसका अर्थ है जीव का अथवा जीव संबंधी। अतएव जैव धर्म कहने से जीव मात्र का धर्म अथवा जीव संबंधी धर्म का बोध होता है। यहाँ जीव किसे कहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर स्वयं ग्रंथकार ने ही इसी ग्रंथ में विस्तृत विवेचन पूर्वक प्रदान किया है।
संक्षेप में मैं दो एक बातें यहाँ निवेदन करना आवश्यक समझता हूँ। जीव शब्द से जीवन है जिसे, वही जीव है, अर्थात प्राणी मात्र ही जीव है। अतएव जैव धर्म से ग्रंथकार ने जीव मात्र या प्राणी मात्र के धर्म को लक्ष्य किया है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने अपने एकांत अनुगत निजजन श्री रूप सनातन और जीव आदि 6 गोस्वामियों के द्वारा प्राणी मात्र या जीव मात्र के लिए कौन सा धर्म ग्रहणीय और पालनीय है, इस विषय में शिक्षा दी है। तदनंतर लगभग 400 वर्षों के पश्चात श्री गौर जन्म स्थान श्रीधाम मायापुर के समीप ही इस ग्रंथ के लेखक सप्तम गोस्वामी श्रील ठाकुर भक्ति विनोद ने आविर्भूत होकर जीवों के प्रति दयाद्र चित्त होकर बंगला भाषा में जैव धर्म की रचना की है। भगवान की इच्छा से भगवान के निज जन श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में भगवान श्री गौरचंद्र की शिक्षा का सार निम्नलिखित प्यार में व्यक्त किया है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यादास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। चैतन्य चरितामृता 20/108। ग्रंथकार ने गौड़िया वैष्णवों की संपूर्ण शिक्षा के बीज मंत्र स्वरूप उक्त मंत्र के आधार पर ही जैव धर्म की रचना की है। अतएव यह ग्रंथ जाति, वर्ण, आश्रम और देश काल पात्र आदि भेदों से परे मानव मात्र के लिए ही नहीं, अपितु मनुष्येतर, कुलोद्भूत प्रस्तर, पशु पक्षी, कीट पतंग और जलचर आदि स्थावर और जंगम योनियों को प्राप्त प्राणी मात्र के लिए भी हितकर और ग्रहणीय है। मनुष्येतर प्राणियों में जैव धर्म ग्रहण करने के उदाहरण स्वरूप अहिल्या, पाषाणी, यमला अर्जुन वृक्ष, सप्तताल वृक्ष, नृगराज, गिरगिट, भरत, मृग, सुरभि, गाय, गजेंद्र, हाथी, जामवंत, रीछ, अंगद, सुग्रीव, बंदर आदि के नाम उल्लेख योग्य हैं। जगतगुरु ब्रह्मा जी ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण से तृण, गुल्म, पशु पक्षी आदि किसी भी योनि में जन्म देकर तदीय चरण कमलों की सेवा की याचना की है। तदस्तु में नाथ स भूरि भागो भवेयत्र वानेयत्र तु वा तिरश्चाम येना हमें कोऽपि भव जनाना भूत्वा निषेवे तव पाद पल्लवम। श्रीमद्भागवत 10:14-30। भक्तराज प्रहलाद महाराज ने तो और भी स्पष्ट रूप से पशु आदि सहस्त्र योनियों में जन्म ग्रहण करके भी भगवदास्य रूप जैव धर्म की प्राप्ति की लालसा व्यक्त की है। नाथ योनि सहस्त्रेषु येषु येषु ब्रजाम्यहम् तेषु तेष्व चला भक्तिर अच्युतास्तु सदा त्वयि। और स्वयं ग्रंथकार ने भी स्वरचित शरणागति ग्रंथ में ऐसी ही प्रार्थना की है। कीट जन्म हऊ यथा तुया दास, बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे नाही आश। अतएव जैव धर्म की शिक्षा प्राणी मात्र के लिए आदरणीय और ग्रहणीय है। इस शिक्षा को सर्वांतःकरण द्वारा अपनाने से प्राणी मात्र अति सहज ही माया मोह की कठोर बेड़ी की घोर यंत्रणा से तुच्छ अलीक आनंद की मृग मरीचिका से सदा के लिए छुटकारा प्राप्त कर भगवत सेवा आनंद में निमग्न होकर पराशांति और परानंद को प्राप्त करने में समर्थ होता है। पूर्व प्रदर्शित शिक्षा के ऊंच नीच तारतम्य की भांति धर्म तत्व में भी ऊंच नीच आदि का तारतम्य स्वीकृत है। उन्नत शिक्षा का आदर्श उन्नत अधिकारी ही ग्रहण कर सकता है। तात्पर्य यह है कि समस्त प्रकार के प्राणियों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्येतर प्राणी भी अनेक प्रकार के हैं। प्राणी या जीव कहने से चेतन पदार्थ का ही बोध होता है। यहाँ अचेतन या जड़ पदार्थ का विषय आलोच्य नहीं है। चेतन की स्वाभाविक वृत्ति या क्रिया को ही धर्म कहते हैं। वह धर्म वास्तव में चेतन की वृत्ति या उसके स्वरूपगत स्वभाव को ही लक्ष्य करता है। धर्म की वाणी कहने से चेतन की वाणी का ही बोध होता है। इस ग्रंथ के 16वें अध्याय में चेतन के तारतम्य मूलक क्रम विकास का विज्ञान संगत सूक्ष्म विवेचन है। चेतन अर्थात मायाबद्ध जीवों की 5 अवस्थाएं होती हैं।
आच्छादित चेतन, संकुचित चेतन, मुकुलित चेतन, विकसित चेतन और पूर्ण विकसित चेतन। ऐसे चेतन ही जीव या प्राणी कहलाते हैं। जीवों की ये 5 श्रेणियां पुनः स्थावर और जंगम भेद से 2 भागों में विभक्त हैं। इनमें से वृक्ष, लता, गुल्म और प्रस्तर आदि स्थावर प्राणियों को आच्छादित चेतन कहते हैं। इस आच्छादित चेतन को छोड़कर अन्य 4 प्रकार के चेतन समूह को जंगम या चलने वाले प्राणी कहते हैं। पशु, पक्षी, कीट, पतंग एवं जलचर प्राणी समूह संकुचित चेतन है। आच्छादित और संकुचित इन 2 श्रेणियों में मनुष्येतर कुलोत्पन्न जीव होते हैं। मुकुलित, विकसित और पूर्ण विकसित चेतन, इन तीनों ही श्रेणियों में मनुष्य शरीर वाले जीव समूह आते हैं। अतएव इन 3 श्रेणियों में अवस्थित चेतन आकार की दृष्टि से मानव होने पर भी चेतनता के क्रम विकास की दृष्टि में इनमें तारतम्य है। इसी तारतम्य विचार को ध्यान में रखकर ही उनमें कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम का विचार होता है। फिर भी वृक्ष, लता, गुल्म, पशु, पक्षी और मनुष्य ये सभी जीव ही हैं और इन सभी का ही एकमात्र धर्म भगवद उपासना ही है। परंतु इन सब में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और भगवद उपासना रूप जैव धर्म उसी का विशेष धर्म है। ज्ञान या बोध के आच्छादन के तारतम्य अनुसार चेतन वृत्ति का तारतम्य हुआ करता है। मानव ही सर्व प्रकार के प्राणियों में श्रेष्ठ है, इस विषय में तनिक भी संदेह नहीं है। यह श्रेष्ठत्व कहाँ और क्यों है, इस पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है। वृक्ष, लता, कीट, पतंग, पशु, पक्षी और जलचर प्राणियों से आकार, विकार, बल, वीर्य, सौंदर्य एवं रूप, लावण्य आदि की दृष्टि से मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। परंतु मनोवृत्ति एवं बुद्धि के विकास अथवा चैतन्य वृत्ति के अधिक विकास की दृष्टि से ही मानव अन्य प्राणियों से सर्वतोभावेन श्रेष्ठ है। अतएव जैव धर्म में इसी श्रेष्ठ धर्म का विवेचन किया गया है। साधारणतः जीव मात्र का धर्म होने पर भी इसे मानव जाति का ही धर्म समझना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ धर्म में श्रेष्ठ जीव का ही विशेष रूप से अधिकार होता है। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि ग्रंथ का नाम जैव धर्म न रखकर मानव धर्म या मनुष्य मात्र का धर्म ही क्यों नहीं रखा गया? इसका कारण अनुसंधान करने पर यह ज्ञात होता है कि धर्म मात्र में मनुष्य की वृत्ति होती है, मनुष्येतर प्राणियों में धर्म नहीं होता। यही साधारण विधि है। वृक्ष, लता, प्रस्तर, कृमि, कीट, पतंग, मत्स्य, कच्छप, पशु, पक्षी और सांप आदि जीव के अंतर्भूत होने पर भी इनमें मोक्ष या भगवद उपासना सूचक धर्म वृत्ति परिलक्षित नहीं होती। कतिपय दार्शनिकों का यह मत है कि जिन प्राणियों में केवल मात्र पशुत्व अर्थात मूर्खता और निष्ठुरता एनिमैलिटी होती है, वे ही पशु हैं। इस पशु श्रेणी के कतिपय जीवों में जो जन्मगत स्वाभाविक या सहज ज्ञान वृत्ति या इंट्यूशन परिलक्षित होती है, वह कुछ हद तक मानव वृत्ति का आभास मात्र है। वास्तव में वह मानव वृत्ति नहीं। इस पशुत्व एनिमैलिटी के साथ ज्ञान या विवेक बुद्धि रैशनैलिटी युक्त होने पर ही उसे मानवता, और जिसमें यह मानवता हो उन्हें मानव या मनुष्य कहते हैं। पाश्चात्य दार्शनिकों ने भी कहा है, मेन आर रैशनल बीइंग्स। हमारे आर्य ऋषियों ने उक्त पशुवृत्ति एनिमैलिटी से संक्षेपतः आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इन 4 वृत्तियों को लक्ष्य किया है। इस पशु वृत्ति को अतिक्रम कर धर्म वृत्ति या रैशनैलिटी से युक्त होने पर ही मनुष्यत्व प्रमाणित होता है। परंतु यहाँ यह विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि पाश्चात्य दर्शन में रैशनैलिटी का अर्थ अति संकुचित है और हमारे आर्य दर्शन का धर्म शब्द बहुत ही व्यापक है, जो पाश्चात्य दर्शन के रैशनैलिटी को अपने एकांश में अंतर्भूत कर उससे भी बहुत उन्नत ईशोपासना वृत्ति तक को धारण करता है। यह धर्म ही मनुष्यत्व का यथार्थ परिचायक है। धर्महीन प्राणियों को पशु की संज्ञा दी गई है।
शास्त्र कहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। तात्पर्य यह है कि आहार निद्रा भय और मैथुन रूप इंद्रिय तर्पण आदि प्राणी या जीव मात्र की स्वाभाविक वृत्तियां हैं। मनुष्य और मनुष्येतर सब प्रकार के जीवों में ही ये वृत्तियां समान रूप से परिलक्षित होती हैं, इसमें दो मत नहीं। परंतु मनुष्य को मनुष्य तभी कहा जाएगा जबकि उसमें धर्म वृत्ति देखी जाए। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, अर्थात पशु आदि की अपेक्षा मनुष्य में धर्म ही विशेष या अधिक होता है। जिसमें धर्म का नितांत अभाव होता है वह मनुष्य नहीं कहा जा सकता। धर्मेण हीना पशुभिः समाना, धर्महीन व्यक्ति पशु सदृश है। इसीलिए हमारे देश में धर्महीन मनुष्य को नर पशु कहा गया है। अस्तु, यह विशेष रूप से विचारणीय है कि आजकल लोग धर्म का परित्याग करके केवल आहार विहार आदि विषय भोगों में प्रमत्त रहते हैं। उनकी यह वृत्ति पशु वृत्ति या मनुष्येतर वृत्ति है। कली के प्रभाव से आजकल मनुष्य निम्नगामी होकर क्रमशः पशुत्व की ओर अग्रसर हो रहा है। इसलिए ग्रंथकार ने सभी की हितकामना से ही ग्रंथ का नाम जैव धर्म रखकर शास्त्र मर्यादा को संपूर्ण रूप में अक्षुण्ण रखा है। मनुष्य में ही ईश्वर उपासना रूप धर्म परिलक्षित होता है, पशु पक्षी आदि मनुष्येतर प्राणियों में नहीं। अतएव मनुष्य सर्वोच्च प्राणी है और वही सर्वोच्च शिक्षा या धर्म का विशेष अधिकारी है। जैव धर्म उन्हीं के लिए पठनीय है। श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेषता यह है कि उन्होंने सबसे निम्न व्यक्ति को भी कृपा करके अपनी उच्चतम शिक्षा में अधिकार प्रदान किया है। यह किसी भी दूसरे अवतार में नहीं दिया गया है। इसीलिए शास्त्रकारों ने श्रीमन महाप्रभु का बड़े ही मार्मिक शब्दों में स्तवन किया है। अनर्पिता चरीम चिरात करुणया अवतीर्ण कलाउ समर्पयितम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रेयम हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतौ वह शची नंदना। विदग्ध माधव 1/2। अर्थात जो सर्वोत्कृष्ट उज्ज्वल रस जगत को कभी भी दान नहीं किया गया, जिससे जीव मात्र अत्यंत सहज और सरल रूप से माया मोह के बंधन से सदा के लिए मुक्त होकर कृष्ण प्रेम प्राप्त कर धन्य हो सके, उसी स्वभक्ति संपत्ति का दान करने के लिए करुणावशतः सुवर्ण कांति द्वारा दे दीप्यमान स्वयं भगवान श्री सच्चिनंदन गौरहरि कली काल में अवतीर्ण हुए हैं। लेखक ने भी श्रीमन महाप्रभु के उक्त वैशिष्ट्य की सर्वतोभावेन रक्षा की है। वैष्णव धर्म में मनुष्य मात्र का अधिकार है। ग्रंथकार ने जैव धर्म के 11वें अध्याय के मौलवी साहेब और वैष्णवों के परस्पर विचार प्रसंग में इस सिद्धांत का युक्ति संगत विचारों एवं दृढ़ शास्त्रीय प्रमाणों के द्वारा प्रतिपादन किया है। उर्दू, फारसी और अंग्रेजी आदि किसी भी भाषा को बोलने वाला व्यक्ति वैष्णव हो सकता है। केवल मात्र संस्कृत भाषी ही वैष्णव हो सकेंगे ऐसी बात नहीं। प्रत्युत ऐसा देखा जाता है कि हिंदी, बंगला, उड़िया, आसामी, तमिल, तेलुगु आदि भाषा भाषी अनेकों व्यक्ति प्रचुर प्रतिष्ठा संपन्न वैष्णव पदवी को प्राप्त कर चुके हैं। अतएव मुसलमान, ईसाई, बौद्ध और जैन आदि जातियों के लोग वैष्णव होने के अधिकारी हैं। भाषा के वैषम्य से वैष्णवता का वैषम्य नहीं होता। भाषा विद्वेषियों के विचारों की उपेक्षा करके श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भाषाओं के माध्यम से श्रीमन महाप्रभु की अप्राकृत भावमयी शिक्षा का प्रकाश किया है। अप्राकृत दैव संस्कृत भाषा तथा तदनुगत बंगला के अतिरिक्त उड़िया, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी आदि विभिन्न भाषाओं में उनके द्वारा रचित लगभग 100 ग्रंथों का परिचय पाया जाता है। उनमें से कतिपय विशेष ग्रंथों के नाम
उनके रचना काल के साथ नीचे दिए जा रहे हैं। कृपया ध्यान दें कि ग्रंथकार ने अपने ग्रंथों के रचना काल में बंगाब्द का प्रयोग किया है, जो विक्रमी संवत से 650 वर्ष पीछे प्रचलित हुआ है, अर्थात बंगाब्द में 650 का योग करने से वह विक्रमी संवत होगा। संस्कृत वेदांताधिकरण बंगाब्द 1279, दत्त कौस्तुभम 1281, दत्तवंशमाला 1283, बौद्ध विजय काव्यम 1285, श्री कृष्ण संहिता 1287, शिक्षा अष्टक का संमोदन भाष्य 1293, दशोपनिषद चूर्णिका 1293, भावावली श्लोक और भाष्य 1293, श्री चैतन्य उपनिषद का भाष्य श्री चैतन्य चरणामृत 1294, श्रीमद् आमनाय सूत्रम 1297, तत्व विवेकः या श्री सच्चिदानंद अनुभूति 1300, तत्व सूत्रम 1301, ईशोपनिषद की वेदार्क दिधीति व्याख्या 1301, श्री गौरांग स्मरण मंगल स्तोत्रम 1303, श्री सनातन गोस्वामी के श्री भगवदामामृतम ग्रंथ का भाष्य 1305, श्री भागवतार्क मरीचि माला 1308, श्री भजन रहस्यम 1309, स्वनियम द्वादशकम 1304, ब्रह्मसूत्र या वेदांत दर्शन का भाष्य शिक्षा दशमूलम इत्यादि। बंगला गद्य गर्भस्तोत्र व्याख्या या संबंध तत्व चंद्रिका बंगाब्द 1277, श्री सज्जन तोषणी मासिक पत्रिका आरंभ 1288, रसिक रंजन भाषा भाष्य गीता की श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका सहित 1293, श्री चैतन्य शिक्षा अमृत 1293, प्रेम प्रदीप परमार्थिक उपन्यास 1293, श्री विष्णु सहस्त्रनाम का बंगानुवाद बलदेव भाष्य 1293, वैष्णव सिद्धांत माला 1295, सिद्धांत दर्पणानुवाद 1297, विद्वदर रंजन भाषा भाष्य श्री गीता के श्री बलदेव भाष्य सहित 1298, श्री हरिनाम श्री नाम तत्व श्री नाम महिमा श्री नाम प्रचार वैष्णव सिद्धांत माला के गुच्छ सहित 1299, श्रीमन महाप्रभु की शिक्षा 1299, तत्व मुक्तावली या मायावाद शतदूषणी 1301, अमृत प्रवाह भाष्य श्री चैतन्य चरितामृत का 1302, श्री रामानुजा उपदेश 1303, जैव धर्म 1303, प्रकाशिनी वृत्ति सहित ब्रह्म संहिता का बंगानुवाद 1304, श्री कृष्ण कर्णामृतम ग्रंथ की व्याख्या 1305, पीयूष वर्षिणी वृत्ति श्री उपदेशामृत की 1305, श्री नरहरि ठाकुर कृत श्री भजनामृतम ग्रंथ का भाष्य 1306, श्री संकल्प कल्पद्रुम ग्रंथ का बंगानुवाद 1308 इत्यादि। बंगला पद्य हरिकथा बंगाब्द 1257, शुंभ निशुंभ युद्ध 1258, विजन ग्राम 1270, सन्यासी 1270, कल्याण कल्पतरु 1288, मन शिक्षा 1293, श्री कृष्ण विजय 1294, श्री नवद्वीप धाम महात्म्य 1297, शरणागति 1300, शोक शातन 1300, श्री नवद्वीप भाव तरंग 1306, श्री हरिनाम चिंतामणि 1307, गीतावली गीतमाला श्री प्रेम विवर्त संपादन 1313 इत्यादि। उर्दू वालिदे रजिस्टरी सन 1866 ईस्वी। अंग्रेजी पुरियाड 1857, मट्स ऑफ ओडिशा 1860, आवर वांट्स 1863, स्पीच ऑन गौतम 1866, द भागवत, its philosophy, its ethics and its theology 1869, Reflections 1871, Thakur Haridas 1871,
the Temple of Jagannath at Puri, 1871, the Monasteries of Puri, 1871, the Personality of Godhead, 1871, A Beacon of Light, 1871, Sri Chaitanya Mahaprabhu, His Life and Precepts, 1896, etc. उपरोक्त ग्रंथ तालिका को देखकर यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि ग्रंथकार विभिन्न भाषाओं के पारदर्शी सुपंडित थे। यहाँ लेखक के जीवन के एक वैशिष्ट्य पर प्रकाश डालना आवश्यक समझता हूँ। वे पाश्चात्य शिक्षा के धुरंधर विद्वान होने पर भी पाश्चात्य प्रभाव से सर्वथा मुक्त थे। पाश्चात्य शिक्षाविदों का कहना है, डू नॉट फॉलो मी बट फॉलो माई वर्ड्स, अर्थात मैं जैसा करता हूँ वैसा ना करो, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। परंतु श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का जीवन चरित्र इस कथन का प्रतिवाद है। उन्होंने स्वलिखित विविध ग्रंथों में जिन शिक्षाओं का उल्लेख किया है, उनमें से प्रत्येक शिक्षा का आचरण उन्होंने स्वयं अपने जीवन में करके दिखलाया है। इसीलिए उनकी शिक्षा और भजन रीति को भक्ति विनोद धारा कहते हैं। उनके ग्रंथों में एक भी ऐसी बात नहीं है जिसका उन्होंने स्वयं पालन न किया हो। अतएव उनकी लेखनी और जीवनी, करनी और कथनी एक ही है। जिस महापुरुष का ऐसा महान वैशिष्ट्य है, पाठकों को उनका परिचय जानने के लिए कौतूहल होना स्वाभाविक है। विशेषतः आधुनिक पाठकों को कोई भी विषय अवगत होने के लिए उसके लेखक के संबंध में अपरिचित रहने से उसके द्वारा लिखित विषयों के प्रति श्रद्धा नहीं होती। इसीलिए संक्षेप में लेखक के संबंध में दो एक बातें निवेदन कर रहा हूँ। अतिमर्त्य महापुरुषों के संबंध में आलोचना करते समय साधारण मनुष्यों के जन्म, मृत्यु और स्थिति काल की भांति विचार करना भूल होगी, क्योंकि महापुरुषगण जन्म और मृत्यु से परे होते हैं। वे नित्यकाल विद्यमान रहने पर भी लोक में उनका आविर्भाव और तिरोभाव ही केवल मात्र लक्ष्य किया जाता है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने 18 चैत्र 1245 बंगाब्द या 2 सितंबर 1838 ईस्वी रविवार को पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के अंतर्गत श्री गौर आविर्भाव स्थली श्रीधाम मायापुर के सन्निकट वीरनगर नामक ग्राम में अति उच्च कुल में आविर्भूत होकर गौड़िया गगन को प्रोद्भाषित किया था और 9 आषाढ़ 1321 बंगाब्द 23 जून 1914 ईस्वी को कलकत्ता महानगरी में तिरोहित होकर श्री गौड़िया वैष्णवों के परम आराध्य श्री श्री गांधार्विका गिरधारी की मध्याह्न लीला में प्रवेश किया। इन 76 वर्षों के अल्पकाल में उन्होंने स्वयं चारों आश्रमों का आचरण करके जगत को शिक्षा दी है। सर्वप्रथम उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करके बहुमुखी उच्च शिक्षाएं प्राप्त की। तदनंतर गृहस्थ जीवन में सदुपाय से अर्थोपार्जन करके कुटुंब का भरण पोषण करने का जो आदर्श दिखलाया है, वह प्रत्येक गृहस्थ के लिए अनुसरणीय है। इसी समय उन्होंने अंग्रेजी राजत्व में शासन एवं विचार विभाग के एक विशिष्ट उच्च पदस्थ कर्मचारी या गजेटेड ऑफिसर के रूप में सारे भारतवर्ष का भ्रमण किया था। यहाँ तक कि जो प्रदेश समूह उच्छृंखल या अनरेगुलेटेड प्रोविंसेस के नाम से कुख्यात थे, वहाँ पर भी इन महापुरुष ने अपने प्रौढ़ सुविचारों तथा शासन सुकौशल से शांति और सुश्रृंखला की स्थापना की। उन्होंने ग्रस्त जीवन में भी अपने धार्मिक आदर्श से तत्कालीन सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया था। इस प्रकार गुरुदायित्वपूर्ण कार्यों में नियुक्त रहकर भी उन्होंने अनेक भाषाओं में अनेक ग्रंथों की रचनाएं की। उनके द्वारा रचित ग्रंथों की तालिका में हमने उन ग्रंथों के रचना काल का भी उल्लेख किया है। उस तालिका को मिलाकर देखने से पाठक वर्ग
उनकी आश्चर्यजनक सृजन शक्ति का अनुमान लगा सकेंगे। तत्पश्चात राजकीय शासन विभाग से सेवानिवृत्त होकर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर उन्होंने नवद्वीप के 9 द्वीपों के अंतर्गत कीर्तनाख्या गोद्रुम द्वीप में सुरभि कुंज की स्थापना की तथा वहीं पर बहुत समय तक भजन किया। तत्पश्चात संन्यास ग्रहण करके उसी के समीप स्वानंद सुखद कुंज में रहकर उन्होंने ठीक श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने जिस प्रकार से स्वयं और अपने अनुगत 6 गोस्वामियों द्वारा श्री कृष्ण की आविर्भाव और अन्य अन्य लीला स्थलियों का प्रकाश किया था, उसी प्रकार से श्री चैतन्य देव की आविर्भाव स्थली तथा अन्य अन्य गौर लीला स्थलियों का प्रकाश किया। यदि ये जगत में आविर्भूत न होते तो श्री गौरांग महाप्रभु की लीला स्थलियाँ तथा उनकी शिक्षाएं विश्व से विलुप्त हो जाती। इसीलिए समग्र गौड़िया वैष्णव जगत इनका चिर ऋणी है और रहेगा। यही कारण है कि समग्र वैष्णव जगत में इन्हें सप्तम गोस्वामी का अति उच्च सम्मान प्रदान किया गया है। इन महापुरुष ने अपने जीवन के उच्च आदर्श द्वारा जिस प्रकार लोक शिक्षा का प्रचार प्रसार किया है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न भाषाओं में ग्रंथ आदि प्रणयन करके प्रचुर शिक्षा दी है। इसके अतिरिक्त इनके दान के और भी एक वैशिष्ट्य का उल्लेख न करने से मादृश जीव की घोर अकृतज्ञता ही प्रकाशित होगी। श्रील ठाकुर भक्ति विनोद ने समग्र विश्व में श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रकटित धर्म प्रचार के मूल सेनापति के रूप में जिस महापुरुष को इस जगती तल पर आविर्भूत कराया है, वे मदीय गुरुपाद पद्म जगतगुरु ओम विष्णुपाद परमहंस कुल चूड़ामणि अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर के रूप में समग्र विश्व में सुपरिचित हैं। इन महापुरुष को जगत में आविर्भूत कराना श्रीमद् भक्ति विनोद ठाकुर की एक अतुलनीय अभिनव कीर्ति है। साधु वैष्णव समाज उन्हें संक्षेप में शिला प्रभुपाद कहकर ही गौरव ज्ञापन करता है। मैं भी भविष्य में उक्त परम मुक्त महापुरुष के नाम के स्थल पर शिला प्रभुपाद का उल्लेख करूंगा। शिला प्रभुपाद ने शिला भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र के रूप में या अन्वय रूप में, यहाँ तक कि पारंपर्य रूप में आविर्भूत होकर समग्र विश्व में श्रीमन महाप्रभु श्री चैतन्य देव द्वारा आचरित और प्रचारित श्री माधव गौड़िया वैष्णव धर्म की अति उज्ज्वल पताका का उत्तोलन करके धर्म राज्य का प्रभूत कल्याण और उन्नति साधन किया है। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और बर्मा आदि सुदूर पश्चिमी और पूर्वी देश समूह भी इन महापुरुष की कृपा से वंचित नहीं हुए हैं। सारे भारतवर्ष और भारत के बाहर सारे विश्व में 64 प्रचार केंद्र गौड़िया मठ स्थापित कर श्री चैतन्य वाणी का प्रचार किया था। साथ ही उन्होंने शिला भक्ति विनोद ठाकुर के सारे ग्रंथों का प्रचार करके जगत में अतुलनीय कीर्ति स्थापित की है। काल के प्रभाव से अर्थात कली की प्रबलता से गौड़िया वैष्णव धर्म में नाना प्रकार के असदाचार, कदाचार, असिद्धांत कुसिद्धांत आदि का प्रवेश हो जाने के कारण 13 असंप्रदाय निकल पड़े थे। यह 13 असंप्रदाय हैं: आउल, बाउल, कर्ता भजा, नेड़ा, दरवेश, साईं, सहजिया, सखी भेकी, स्मार्त, जाति गोसाई, अतिवाड़ी, चूड़ाधारी, गौरांग नागरी, तोता कहे ए 13 संग नाही करी। शिला प्रभुपाद द्वारा शिला भक्ति विनोद ठाकुर के ग्रंथों का प्रकाश और प्रचार होने से पूर्वोक्त असंप्रदायों की अपचेष्टाओं का प्रचुर परिमाण में ह्रास हुआ है। फिर भी दुख का विषय है कि इतना होने पर भी कली के प्रभाव से आहार विहार और बाँचा पाड़ा अर्थात जीवन बीमा या लाइफ इंश्योरेंस ही किसी किसी धर्म संप्रदाय के प्रचार के प्रधान विषय हो चुके हैं। वास्तव में यह सब पशु वृत्ति का ही नामांतर या पाशविक अनुशीलन का प्रसार मात्र है। हम पहले ही ऐसा कह आए हैं। जैव धर्म में पूर्वोक्त तथा कथित कली प्रचोदित धर्म धर्म नहीं है। धर्म का स्वरूप क्या है?
धर्म के साथ हमारा संबंध क्या है, धर्म का पालन करने से क्या लाभ है तथा धर्म का यथार्थ तात्पर्य क्या है आदि विषयों का बड़ा ही संगोपांग विवेचन प्रस्तुत किया गया है। लगभग 600 पृष्ठों के इस छोटे से ग्रंथ का पाठ करने से संपूर्ण शास्त्रों का तात्पर्य अत्यंत संक्षेप में जाना जा सकता है। इसमें प्रश्नोत्तर के रूप में विश्व के सारे धर्मों की तुलनामूलक आलोचना की गई है। एक वाक्य में मैं यह कह सकता हूँ कि इस छोटे से ग्रंथ में गागर में सागर की भांति संपूर्ण भारतीय शास्त्रों का सार भरा हुआ है। अतएव यह कहना अतियोक्ति नहीं होगी कि किसी धर्म जीवन में इस ग्रंथ का पाठ नहीं किए जाने से धर्म तत्व ज्ञान का उसमें अवश्य ही अभाव रह जाएगा। इस ग्रंथ में किन किन महत्वपूर्ण विषयों का विवेचन हुआ है, इस विषय को जानने के लिए पाठक वर्ग से इस ग्रंथ की अनुक्रमणिका देखने के लिए अनुरोध करता हूँ। ग्रंथकार ने शास्त्र मर्यादा को अक्षुण्ण रखते हुए संबंध अभिधेय प्रयोजनात्मक तत्व को 3 खंडों में प्रकाशित किया है। कुछ अनभिज्ञ लेखकों ने संबंध, अभिधेय और प्रयोजन इस क्रम का उल्लंघन कर सबसे पहले ही प्रयोजन तत्व की आलोचना करके पीछे संबंध अभिधेय तत्वों का वर्णन किया है, जो वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत और विशेषकर प्रमाण शिरोमणि श्रीमद् भागवत आदि के सिद्धांतों के सर्वथा प्रतिकूल है। पहले खंड में नित्य और नैमित्तिक धर्मों का विश्लेषण है। दूसरे खंड में संबंध अभिधेय प्रयोजन तत्वों का दृढ़ शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर संगोपांग वर्णन है तथा तीसरे खंड में रस विचार का मार्मिक विवेचन है। शिला प्रभुपाद की विचारधारा के अनुसार जब तक कुछ उन्नत अधिकार की प्राप्ति न हो जाए तब तक रस विचार में प्रवेश करना उचित नहीं। यदि कोई अनधिकारी साधक रस विचार में प्रवेश करने की अनधिकार चेष्टा करेगा तो उसका हित की अपेक्षा अहित ही होगा। शिला प्रभुपाद ने भाई सहजिया, प्राकृत रस शतदूषणी तथा अन्य अनेक प्रबंधों में इसे सुस्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। इसलिए इस विषय में सतर्क रहने की आवश्यकता है। मूल जैव धर्म ग्रंथ बंगला भाषा में है, फिर भी इसमें शास्त्रीय प्रमाण आदि संवलित संस्कृत भाषा का प्रचुर प्रयोग किया गया है। इस ग्रंथ की व्यापक लोकप्रियता का इसी से पता चलता है कि थोड़े ही समय में बंगला भाषा में इसके 10-12 बड़े-बड़े संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। हिंदी भाषा में अनुदित जैव धर्म का प्रस्तुत संकरण श्री गौड़िया वेदांत समिति द्वारा अभिनव आकार में प्रकाशित जैव धर्म के अभिनव संस्करण की पद्धति का अनुसरण करके मुद्रित हुआ है। हिंदी परमार्थिक मासिक श्री भागवत पत्रिका के सुयोग्य संपादक त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण महाराज जी ने बड़े परिश्रम से इस ग्रंथ को हिंदी में अनुदित कर उक्त पत्रिका के पहले वर्ष से छठे वर्ष तक में प्रकाशित किया है। अब अनेक श्रद्धालु व्यक्तियों के बारंबार अनुरोध पर हिंदी भाषी धार्मिक जनता के कल्याणार्थ उसी को पुस्तक के आकार में प्रकाशित किया गया है। प्रसंगवश मैं यह कहने के लिए बाध्य हो रहा हूँ कि अनुवादक महोदय हिंदी भाषी हैं, बंगला उनकी मातृभाषा नहीं है, तथापि उन्होंने इस ग्रंथ का अनुशीलन करने के लिए बंगला भाषा का अध्ययन किया तथा उसमें विशेष अभिज्ञता प्राप्त करके कठोर परिश्रम और कष्ट स्वीकार कर इस ग्रंथ का अनुवाद किया है। मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि इसमें मूल ग्रंथ के कठिन दार्शनिक एवं रस विचार के अति गहन तथा परमोन्नत सूक्ष्म भावों की भली भांति रक्षा हुई है। हिंदी जगत इस महान कार्य के लिए इनका कृतज्ञ रहेगा। विशेषतः शिला प्रभुपाद और शिला भक्ति विनोद ठाकुर इनके इस अक्लांत सेवा कार्य के लिए निश्चित रूप में इन पर प्रचुर कृपा करेंगे। और भी कतिपय भगवत भक्तों की इस ग्रंथ के मुद्रण और प्रकाशन कार्य में सहायता एवं सहानुभूति का उल्लेख नहीं करने से मेरे कर्तव्य की हानि होगी। इनमें
त्रिदंडी स्वामी श्रीमद् भक्ति वेदांत भिक्षु महाराज, हाल ही में जिनका परलोक गमन हो चुका है, प्रिय कुंज बिहारी ब्रह्मचारी, प्रिय कृष्ण स्वामी दास ब्रह्मचारी, प्रिय शेषशाही ब्रह्मचारी, प्रिय ओम प्रकाश ब्रिजवासी साहित्य रत्न और पंडित बागरोधी श्री कृष्णचंद्र शास्त्री काव्य तीर्थ के नाम विशेष उल्लेख योग्य हैं। सर्वोपरि मेरा वक्तव्य यह है कि उक्त भक्तजनों का गौरव पात्र होने के कारण ही इस ग्रंथ के संपादन में मेरा नाम व्यवहृत हुआ है। वास्तव में इस ग्रंथ के अनुवादक और प्रकाशक उक्त त्रिदंडी स्वामी श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण महाराज ही संपादन का सारा कार्य करके मेरे विशेष आशीर्वाद के पात्र हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि एतदेशीय श्रद्धालु जनता से लेकर विद्वान मंडली तक सभी इस ग्रंथ का पाठ करके श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा आचरित और प्रचारित संबंध अभिदय प्रयोजन तत्व के संबंध में ज्ञान प्राप्त कर श्री श्री राधा कृष्ण और श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम धर्म में अधिकार प्राप्त कर सकेंगे। अंत में यह निवेदन है कि इस ग्रंथ के मुद्रण कार्य में अत्यंत शीघ्रता के कारण कुछ मुद्राकर प्रमाद आदि त्रुटियां रह गई हैं, परंतु वे अत्यंत साधारण कोटि की होने के कारण शुद्धि पत्र नहीं दिया गया है। पाठक वर्ग इस ग्रंथ का पाठ कर हमारे प्रति प्रचुर आशीर्वाद करें, यही प्रार्थना है। अलमति विस्तरेण। श्री केशव जी गौड़िया मठ, मथुरा, उत्तर प्रदेश, संवत 2023। श्रीला प्रभुपाद किंकर त्रिदंडी भिक्षु श्री भक्ति प्रज्ञान केशव। निवेदन। जगतगुरु ओम विष्णुपाद श्रीला सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा बंगला भाषा में लिखित मूल जैव धर्म का तृतीय संस्करण प्रकाशित हो रहा है। सुधी पाठक वृंद कुछ दिनों से इस ग्रंथ का अभाव विशेष रूप से अनुभव कर रहे थे। इसके पुनः प्रकाशित होने से वह अभाव दूर हुआ है। इससे पूर्व इस ग्रंथ के प्रथम एवं द्वितीय संस्करण श्री केशव जी गौड़िया मठ, मथुरा से त्रिदंडी स्वामी श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण महाराज द्वारा प्रकाशित हो चुके हैं। इस बहुल प्रचारित ग्रंथ के विषय में नवीन रूप से कुछ परिचय देना अनावश्यक है, क्योंकि यह ग्रंथ सभी रूपानुगा गौड़ीय वैष्णवों द्वारा विशेष समादृत है। गद्य साहित्य में कथोपकथन शैली में इस ग्रंथ का अवदान अतुलनीय है। इसके भाव गांभीर्य, भाषा का लालित्य, विचार प्रवाह और सर्वोपरि निगूढ़ दार्शनिक तत्व सिद्धांतों ने इस ग्रंथ को प्राकृत साहित्य लेखकों की रचनाओं से संपूर्ण रूप से पृथक एवं वैशिष्ट्यपूर्ण श्रेणी में स्थापित कर रखा है। अप्राकृत साहित्य सृष्टाओं के सम्राट श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर ने इस ग्रंथ की रचना कर अप्राकृत साहित्य जगत में वैकुंठीय कौस्तुभ मणि का आविष्कार किया है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आलोच्य मूल ग्रंथ बंग भाषा में लिखित होने पर भी इसका हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, उड़िया आदि विविध भाषाओं में अनुवाद हुआ है तथा विश्व के सभी देशों में इसका प्रचुर प्रचार है। अतिमर्त्य महापुरुषों की लेखनी भाषा विवाद से सर्वथा ऊपर उठकर अनंत विश्व की कल्याण कामना के लिए सतत प्रयत्नशील रहती है। उदार नैतिक साधु संत किसी भी भाषा के प्रति विद्वेष की भावना नहीं रखते और न ही स्वार्थ अन्वेषियों की भांति प्रादेशिकता को प्रश्रय देते हैं। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने विभिन्न भाषाओं में रचनाएं की हैं। इसी से उनकी उदार नैतिक मनोवृत्ति का भी परिचय मिलता है। जेई भजे सेई बड़, अभक्त हीन झार, कृष्ण भजने नाही जाति कुल आदि विचार। अर्थात जो भजन करते हैं वे ही श्रेष्ठ हैं। कृष्ण भजन में जाति कुल आदि का कोई विचार नहीं है। इस सिद्धांत वाणी के अनुसार
सभी भाषा भाषी, जाति, समाज एवं देश के लोगों को वैष्णव या भक्त होने का अधिकार है। यह सभी सनातन शास्त्रों में सर्वतोभावेन स्वीकृत है। अतः प्राकृत भाषा, प्रादेशिकता, जाति कुल आदि विचार द्वारा वैष्णवता या भक्त भाव का पार्थक्य नहीं होता। यह ग्रंथ मानव मात्र के लिए विशेष हृदयग्राही एवं उपयोगी है। इसके भाव बड़े गंभीर एवं भाषा बड़ी सरल और आकर्षक है। जैव धर्म की विचारधारा को लेकर ही श्री चैतन्य शिक्षामृत और श्रीमन महाप्रभु की शिक्षा आदि बहुत से ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। विभिन्न भाषाओं में इस ग्रंथ का अनुवाद होना ही इसकी लोकप्रियता का यथेष्ट प्रमाण है। जैव धर्म ग्रंथ में वर्णित धर्म साधारण लोगों की प्राकृत धारणा से सर्वथा भिन्न है। देह और मन के प्राकृत धर्म कदापि आत्मधर्म के स्थान पर प्रतिष्ठित नहीं हो सकते। आत्मधर्म या सनातन धर्म का ही दूसरा नाम जैव धर्म है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने जीव मात्र को यही समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने कुकर्मी, कुज्ञानी और कुयोगियों के अधर्म, छल धर्म, विधर्म के साथ तुलनामूलक आलोचना के द्वारा सनातन धर्म का वैशिष्ट्य स्थापित किया है। उन्होंने वेद, वेदांत, उपनिषद, गीता, भागवत आदि शास्त्रों के निगूढ़ रहस्यों और गौड़ीय गोस्वामी गुरुवर्ग के गुरु गंभीर दार्शनिक तत्व सिद्धांतों को जिस प्रकार अत्यंत सहज, सरल, प्रांजल भाषा में प्रकाशित किया है, उससे उनके अतिमर्त्य व्यक्तित्व एवं नित्य सिद्धत्व का पूर्ण रूपेण परिचय मिलता है। इस ग्रंथ में 40 अध्याय हैं। संपूर्ण ग्रंथ 3 भागों में विभक्त है। नित्य और नैमित्तिक धर्म मूलक पहला खंड, संबंध अभिदय प्रयोजन मूलक दूसरा खंड और रस विचार मूलक तीसरा खंड। पहले खंड में वर्णाश्रम धर्म का विवेचन है। दूसरे खंड में दशमूल शिक्षा का विस्तृत रूप से वर्णन है, जो वैष्णव सिद्धांत माला की मध्यमणि स्वरूप है। तीसरे खंड में अप्राकृत भाव विभावित परम रसिकों का विषय रस विचार है। पहला खंड वर्णाश्रम धर्म मूलक है। दूसरा खंड श्री भक्ति रसामृत सिंधु, षट संदर्भ और श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ का सार संकलन एवं अखिल शास्त्रों का निर्यास स्वरूप है। सभी शास्त्रों में संबंध अभिधेय एवं प्रयोजनात्मक तत्व विचार की ही प्रतिष्ठा है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने जैव धर्म में कर्म, ज्ञान, योग आदि क्लिष्ट साधनों की तुच्छता प्रदर्शित की है और प्रसंग कर्म से निर्विशेष केवल अद्वैत ब्रह्मवाद या मायावाद का जिस प्रकार से खंडन किया है, उससे विशुद्ध दार्शनिक जगत उन्हें चिरादिन कृतज्ञता के साथ स्मरण करता रहेगा। इन्होंने श्रद्धा और भक्ति के बिना कर्म, ज्ञान आदि सभी साधनों को निष्फल प्रमाणित किया है। साथ ही नाम ब्रह्म की आराधना को ही शास्त्रीय युक्ति और प्रमाणों के द्वारा सर्वश्रेष्ठ भजनांग के रूप में स्थापित किया है। श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने भक्ति साधकों के कल्याण के लिए दशमूल शिक्षा की अभिनव पद्धति का आविष्कार किया है और इसीलिए शिक्षा दशमूलम नामक ग्रंथ की रचना भी की है। श्रील चक्रवर्ती चरण ने श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का सार आराधयो भगवान श्लोक में लिपिबद्ध किया है। गौड़ीय वेदांताचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने मध्व संप्रदाय के साथ श्री गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के विचारों की समता प्रदर्शन हेतु प्रमेय रत्नावली में श्री मध्व प्राहा श्लोक की अवतारणा की है। इसी प्रकार श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने उपर्युक्त दोनों प्रसिद्ध श्लोकगत सिद्धांतों का सामंजस्य करते हुए दशमूल की रचना द्वारा गौड़ीय वैष्णव सिद्धांतों का मंथन करने का प्रयास किया है। पुनः आम्नायः प्राह तत्वम एक ही श्लोक में दशमूल निर्यास संग्रह पूर्वक उसका सुधी सज्जनों में वितरण किया है। इस प्रकार संबंध अभिदय प्रयोजनात्मक यह ग्रंथ श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का सार
और श्री गौड़िया वैष्णवों के लिए कंठहार स्वरूप है। रस विचार मूलक तीसरे खंड के साथ संपूर्ण जैव धर्म ग्रंथ का हिंदी संस्करण पहले प्रकाशित हो चुका है। यद्यपि श्री गौड़िया वेदांत समिति द्वारा बंगला भाषा में इसके कतिपय संस्करणों में केवल प्रथम एवं द्वितीय संस्करण ही मुद्रित हुए हैं। संप्रति रस विचार मूलक तृतीय खंड बंगाक्षर में प्रकाशित होने पर पृथक रूप में तथा एकत्र भी अधिकारी पाठकों में वितरित हुआ है। परमाराध्य श्रील गुरुदेव ने उक्त ग्रंथ की प्रथम प्रस्तावना में लिखा है, श्रील प्रभुपाद की विचारधारा के अनुसार भजन में कुछ उन्नत अधिकार प्राप्त नहीं होने तक रस विचार में प्रवेश करना उचित नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने भाई सहजिया, प्राकृत रस, शतदूषणी और अन्य बहुत से प्रबंधों में इसे सुंदर रूप से व्यक्त किया है। फिर भी आज तक अनाधिकारी व्यक्तियों के हाथ में रस विचार संवलित यह जैव धर्म ग्रंथ दिया जाता रहा है। यह श्रील प्रभुपाद जी की विचारधारा के अनुकूल नहीं है। रस विचार मूलक तृतीय खंड को हम अनाधिकारी साधारण जनों के हाथ में अर्पण नहीं करना चाहते हैं। उपर्युक्त निषेधाज्ञा के स्वपक्ष और विपक्ष में अनेक युक्तियों की अवतारणा की जा सकती है। इससे पूर्व श्री केशव जी गौड़िया मठ मथुरा से त्रिदंडी स्वामी भक्ति वेदांत नारायण महाराज द्वारा संपूर्ण ग्रंथ ही प्रकाशित हुआ है, परंतु उन्होंने अपने प्रकाशकीय वक्तव्य में इस विषय में कोई मंतव्य प्रकाश नहीं किया है। हो सकता है कि उन्होंने अपने परम आराध्य देव का इंगित और निर्देश प्राप्त करके ही ऐसा किया हो। मैं व्यक्तिगत रूप में श्रील गुरुपाद पद्म के निषेधात्मक निर्देश के उद्देश्य और तात्पर्य के विषय में पाठक वर्ग को दो एक युक्तियों के द्वारा बतलाना चाहता हूँ। परमाराध्य श्री श्रील गुरुपाद पद्म ने अपने श्री गुरुदेव श्री श्रील सरस्वती प्रभुपाद जी की विचारधारा के अनुसार साधन भजन के विषय में अधिकार निर्णय पर अधिक जोर दिया है। साधन भजन में जब तक उन्नत अधिकार प्राप्त न हो जाए तब तक रस विचार में प्रवेश करना किसी भी साधक के लिए अनुचित है। शास्त्रों का ऐसा ही निर्देश है। सभी शास्त्र संबंध, अभिदय, प्रयोजनात्मक और विधि निषेध मूलक हैं। साधु, गुरु, वैष्णवाचार्यगण शास्त्रीय विधि निषेधों का भली भांति पालन करते हुए शास्त्रों की यथार्थ मर्यादा का स्थापन करते हैं। वे अपने दिव्य जीवन चरित्र द्वारा भजन क्षेत्र में यथार्थ रूप में मार्गदर्शन करते हैं। साधक जन उनका पथ अनुसरण कर कृतार्थ होते हैं। ततो तु संग मुत्सृजय सच्चु सज्जेत बुद्धिमान, यही भागवतीय विधि और निषेध है। पुनः स्मर्तव्यो भगवान विष्णु विस्मर्तव्यो न जातु चित, इसे भी अन्वय और व्यतिरेक रूप में मूल विधि और मूल निषेध कहा गया है। भक्ति के प्रतिकूल विषय वर्जनीय हैं एवं भक्ति के अनुकूल विषय सर्वतोभावेन ग्राह्य हैं। षडंग शरणागति में ऐसा ही कहा गया है। श्री गुरुपाद पद्म अनाधिकारी व्यक्तियों के हाथ में रस विचार वाले तृतीय खंड को देना नहीं चाहते थे। अनाधिकार रस चर्चा करने वालों को वे उन्मार्गगामी और इचड़े पाका या कच्चा नीरस, सूखा कटहल, प्राकृत सहजिया कहा करते थे। इन लोगों का उन्नत उज्जवल माधुर्य रस के भजन में अधिकार नहीं है। ये लोग रूपानुगा भजन प्रणाली या चिंताधारा से भ्रष्ट हैं। उनकी सतत्व अनभिज्ञता उच्छृंखलता का ही परिचायक है। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का प्रचार करना ही कीर्तन है। वे इसकी उपलब्धि नहीं कर पाते। साधन भजन में जिस प्रकार से अधिकार का विचार स्वीकृत है, भक्ति शास्त्रा आदि आलोचना में भी अधिकारी अनाधिकारी का विचार निर्दिष्ट है। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत दशम स्कंध में रास पंचाध्याय के प्रारंभ और अंत में उसके अनुशीलन करने वाले अधिकारी अनाधिकारी का विचार किया है। विक्रीडितम व्रजवधु भी आदि श्लोक में अधिकारी
और नैतत् समाचरे जातु आदि श्लोक में अनाधिकारी का निर्देश किया है। अनाधिकारी के लिए निषेधाज्ञा होने पर भी यथार्थ अधिकारी के अधिकार, क्षमता और सामर्थ्य की बात शास्त्रों में सर्वत्र ही स्वीकृत है। शिला गुरुपाद पद्म की युक्ति में यथार्थ अधिकारी व्यक्ति के अधिकार को तनक भी खर्व नहीं किया गया है। साधन भजन में उन्नताधिकार प्राप्त करने वाले साधारण विधि निषेध का अतिक्रमण कर अप्राकृत रस मार्ग में प्रवेश करते हैं तथा क्रमशः प्रेम भक्ति लाभ कर धन्याति धन्य हो जाते हैं। इसीलिए अधिकारी साधक जन अप्राकृत मधुर रस विचार मूलक विभाग का अनुशीलन कर प्रीति लाभ करें। यही शिला गुरुपाद पद्म की उक्ति का तात्पर्य समझना चाहिए। इस ग्रंथ के मुद्रण कार्य में अत्यंत शीघ्रता के कारण कुछ मुद्राकर प्रमाद आदि त्रुटि विच्युतियों का रहना संभव है। सुधी पाठक वृंद द्वारा उनका संशोधन पूर्वक पाठ करने से आनंदित होऊंगा। अलमति विस्तरेण। श्री गौड़िया वेदांत समिति श्री श्री गुरुपाद पद्म की 92वीं आविर्भाव तिथि पूजा वासर सोमवार 29 माघ 12 फरवरी 1990। श्री गुरु वैष्णव दासानुदास त्रिदंडी भिक्षु श्री भक्ति वेदांत वामन। प्रकाशकीय वक्तव्य। आज जैव धर्म का तृतीय हिंदी संस्करण पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। इस ग्रंथ के प्रकाशित होने से मेरी चिरकाल की अभिलाषा पूर्ण हुई है। राष्ट्रभाषा हिंदी में इस ग्रंथ का अभाव मुझे बुरी तरह से खटक रहा था। मूल जैव धर्म ग्रंथ बंगला भाषा में है। बंगला भाषा भाषी प्रत्येक वैष्णवों का यह गले का हार है। इसके लेखक हैं वर्तमान वैष्णव जगत में स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रकटित विशुद्ध भक्ति भागीरथी की पुनीत धारा को पुनः प्रबल वेग से प्रवाहित करने वाले विभिन्न भाषाओं में भक्ति संबंधी सैकड़ों ग्रंथों के रचयिता श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद प्रवर सप्तम गोस्वामी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। इस जैव धर्म ग्रंथ ने दार्शनिक एवं धार्मिक जगत में युगांतर उपस्थित कर दिया है। श्री ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के वर्तमान संरक्षक श्री श्री भक्ति विनोद गौर किशोर सरस्वती के मनोभीष्ट पूरक श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में दशम आचार्य केशरी श्री गौड़ीय वेदांत समिति एवं उसके अधीनस्थ भारतव्यापी शाखा गौड़ीय मठों के संस्थापक एवं नियामक आचार्यवर मध्य परमाराध्यतम श्री श्री गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्री मद्भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की अहेतुकी असीम अनुकंपा प्रेरणा और साक्षात आदेश से ही मैं सर्व विषयों में अयोग्य और असमर्थ होने पर भी इस कठिन दार्शनिक एवं गूढ़ उपासना तत्व से परिपूर्ण ग्रंथ का अनुवाद कर पाया हूँ। इस अनुवाद में मैंने मूल ग्रंथ के उच्चतम दार्शनिक एवं रस विचार के अति गहन सूक्ष्मतम भावों की यथासाध्य रक्षा करने की चेष्टा की है। साथ ही उन्हें सहज सरल और सुबोध रूप में व्यक्त करने का भरसक प्रयास किया है। इस विषय में मैं कितना सफल हुआ हूँ इसे तो पाठकगण ही बतला सकेंगे। जैसा भी हो, इसका सारा श्रेय श्री श्री गुरुपाद पद्म को ही है। सर्वप्रथम यह अनुवाद श्री भागवत पत्रिका के पहले वर्ष से छठे वर्ष तक में क्रमशः प्रकाशित हुआ। श्रद्धालु पाठकों ने उसे बहुत ही पसंद किया तथा उसे पृथक ग्रंथाकार में प्रकाशित करने के लिए मुझे बार बार अनुरोध किया। फलस्वरूप संपूर्ण हिंदी भाषा भाषी श्रद्धालु जनता के कल्याणार्थ तथा शुद्ध भक्तों के आनंद विधानार्थ अल्प समय में ही
द्वितीय संस्करण समाप्त होने पर पाठकों की गहन रुचि और मांग की पूर्ति हेतु यह तृतीय संस्करण पाठकों के सामने प्रस्तुत किया गया। यद्यपि मदीय परमाराध्यतम श्री श्री आचार्य देव ने अपने संपादकीय प्रस्तावना में ग्रंथ और ग्रंथकार के वैशिष्ट्य और परिचय आदि सभी महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला है, तथापि मैं भी इस विषय में 2 शब्द लिखने का लोभ संवरण न कर सका। मैं पाठकों को ग्रंथ से पूर्व प्रस्तावना को मनोनिवेश पूर्वक पाठ करने के लिए अनुरोध करता हूँ। इससे पाठकों को परमार्थ तत्व में प्रवेश करने में एक सुंदर दिशा प्राप्त हो सकेगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। जैव धर्म कहने से जीव संबंधी धर्म या जीव के धर्म का बोध होता है। बाह्य दृष्टि से विभिन्न देशों की विभिन्न जातियों एवं विभिन्न वर्गों के मनुष्यों, पशु पक्षियों, कीट पतंगों तथा दूसरे विभिन्न प्राणियों के धर्म भिन्न भिन्न दृष्टिगोचर होने पर भी अखिल ब्रह्मांडों के निखिल जीव समूह का नित्य और सनातन धर्म एक है। जैव धर्म ग्रंथ में इसी सार्वत्रिक, सर्वकालिक तथा सार्वजनिक नित्य धर्म जैव धर्म का हृदयग्राही संगोपांग वर्णन है। इसमें वेद, वेदांत, उपनिषद, श्रीमद् भागवत आदि पुराण, ब्रह्मसूत्र, महाभारत, इतिहास, पंचरात्र, षट संदर्भ, श्री चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु और उज्ज्वल नीलमणि आदि सद्ग्रंथों के अतिशय गंभीर और गहन विषयों का सार सरस सरल कथोपकथन शैली में गागर में सागर की भांति भरा हुआ है। इस ग्रंथ में संबंध, अभिधेय और प्रयोजन के रूप में ग्रथित भगवत तत्व, जीव तत्व, शक्ति तत्व, जीव की बद्ध और मुक्त दशाएं, कर्म, ज्ञान और भक्ति का स्वरूप एवं तुलनात्मक विचार, वैधि रागानुगा भक्ति का सिद्धांतपूर्ण सरस विचार वैशिष्ट्य तथा श्री नाम भजन की सर्वश्रेष्ठता आदि विषयों का अपूर्व मार्मिक विवेचन है। यद्यपि श्री गौड़िया वेदांत समिति द्वारा प्रकाशित जैव धर्म ग्रंथ के बंगला संस्करण से पूर्व स्वयं ग्रंथकार श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद तथा उनके परंपरागत परवर्ती गौड़िया वैष्णवाचार्यों द्वारा प्रकाशित सभी संस्करणों में रस विचार सहित संपूर्ण ग्रंथ ही प्रकाशित हुए हैं, परंतु असमदीय परम आराध्यतम शिल गुरुपाद पद्म ने किन्हीं विशेष परिस्थितियों में ही इस ग्रंथ के नित्य नैमित्तिक धर्म विचार मूलक प्रथम खंड तथा संबंध अभिधेय प्रयोजनात्मक द्वितीय खंड को एक साथ प्रकाशित किया था। रस विचार मूलक तृतीय खंड को प्रकाशित नहीं किया, किंतु परवर्ती काल में श्री केशव जी गौड़िया मठ मथुरा से हिंदी संस्करण प्रकाशित होने के समय स्वयं शिला गुरुपाद पद्म ने संपूर्ण ग्रंथ का संपादन किया। उन्होंने उक्त संस्करण की स्वलिखित प्रस्तावना में सुस्पष्ट रूप से रस विचार सम्मिलित तृतीय खंड के संबंध में पाठकों से अधिकारी अनधिकारी का विचार कर सतर्क रहकर अनुशीलन करने का उपदेश दिया है। इसीलिए मैंने द्वितीय संस्करण में संपूर्ण ग्रंथ को एकत्र प्रकाशित होने पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं समझी। श्री चैतन्य चरितामृत की रचना करते समय रस विचार का प्रसंग उपस्थित होने पर श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी के हृदय में भी ऐसी शंका उत्पन्न हुई थी कि रस विचार को इसमें सम्मिलित किया जाए अथवा नहीं, क्योंकि इसे पढ़कर अनाधिकारी व्यक्तियों का कहीं अहित न हो जाए। किंतु तत्क्षण ही उन्होंने रस विचार को देने का निश्चय किया। ये सब सिद्धांत गुड़ कहिते ना जुयाए, ना कहिले केह इहार अंत नाही पाए, अतएव कही किछु करिया निगूढ़, बुझिबे रसिक भक्त ना बुझिबे मूढ़। ए सब सिद्धांत है आम्रेर पल्लव, भक्तगण कोकिलेर सर्वदा वल्लभ।
अभक्त उष्टेर इथे ना है प्रवेश, तबे चिते है मोर आनंद विशेष। चैतन्य चरितामृता 4:231 से 235। अर्थात सर्वसाधारण के निकट निगूढ़ ब्रज रस का प्रकाश करना सर्वदा अनुचित है, किंतु इसका सर्वथा प्रकाश न करने पर इस रहस्यपूर्ण विषय के लुप्त हो जाने की भी संभावना है। नीम और आम के बगीचे एक साथ सम्मिलित होने पर भी कौवे नीम के पेड़ पर बैठकर निम्बोरी का ही आस्वादन करते हैं और रसिक कोयल आम के वृक्ष पर बैठकर मधुर आम्र पल्लव एवं मधुर मंजरी का ही आस्वादन करती है। अतः रस विचार देना ही उचित है। हिंदी जगत में अब तक वैष्णव धर्म के परमोच्च दार्शनिक सिद्धांतों एवं सर्वोत्कृष्ट उपासना पद्धति का तुलनात्मक बोध कराने वाले ऐसे अपूर्व सुंदर एवं सर्वांगपूर्ण ग्रंथ का अभाव था। जैव धर्म हिंदी जगत में इस अभाव की पूर्ति कर दार्शनिक एवं धार्मिक जगत में, विशेषतः वैष्णव जगत में युगांतर उपस्थित करेगा, इसमें संदेह नहीं। प्रस्तुत संस्करण की प्रतिलिपि प्रस्तुत करने, प्रूफ संशोधन आदि विविध सेवा कार्यों के लिए श्री ओम प्रकाश ब्रिजवासी, स्नेहास्पद श्रीमान शुभानंद ब्रह्मचारी, श्रीमान प्रेमानंद ब्रह्मचारी, श्रीमान नवीन कृष्ण ब्रह्मचारी, श्रीमान सुधन्व ब्रह्मचारी, श्रीमान कृष्णचंद्र ब्रह्मचारी, श्रीमान अनंग मोहन ब्रह्मचारी, श्रीमान शुभ कृष्ण ब्रह्मचारी तथा इसके लिए पूर्ण आर्थिक सेवा के लिए श्रीमान कृष्ण गोविंद ब्रह्मचारी आदि की सेवा प्रचेष्टा सराहनीय एवं विशेष उल्लेख योग्य है। श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरधारी इन सब पर प्रचुर कृपा आशीर्वाद वर्षण करें, यही उनके श्री चरणों में प्रार्थना है। इस ग्रंथ में यदि कोई भूल दृष्टिगोचर हो तो परमार्थिक पाठकगण निज गुणों से क्षमा करेंगे तथा संशोधन कर ग्रंथ का सार ग्रहण कर बाधित करेंगे। श्री केशव जी गौड़िया मठ, मथुरा, उत्तर प्रदेश, संवत 2046। श्री श्री गुरु वैष्णव कृपालेश प्रार्थी, त्रिदंडी भिक्षु, श्री भक्ति वेदांत नारायण। पंचम संस्करण का संपादकीय वक्तव्य। श्री श्री गुरु गौरांग एवं श्री श्री राधा विनोद बिहारी जी की असीम अनुकंपा से हिंदी जैव धर्म का पंचम संस्करण पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है। अल्प समय में ही इस ग्रंथ का चतुर्थ संस्करण निशेष हो जाना ही इसकी अत्यंत लोकप्रियता का प्रमाण है। विशेषतः विश्व की सभी प्रमुख भाषाओं में इसका रूपांतर हो रहा है तथा सर्वत्र प्रचार हो रहा है, यह भी इसकी लोकप्रियता का प्रमाण है। चतुर्थ संस्करण की त्रुटियों को सुधारकर कंप्यूटर द्वारा इसकी कंपोजिंग कराकर आकर्षक और सुंदर रूप में इसे छपवाया जा रहा है। आशा है यह ग्रंथ दार्शन एवं भजन राज्य में आए अभिनव अभाव की पूर्ति कर पाठकों का कल्याण साधन करेगा। प्रस्तुत संस्करण के प्रूफ संशोधन आदि विविध सेवा कार्यों के लिए श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव महाराज, श्रीमान उत्तम कृष्ण ब्रह्मचारी, बेटी कृष्ण वल्लभा दासी और बेटी शांति दासी आदि की सेवा चेष्टा अत्यंत प्रशंसनीय है। श्री श्री गुरु गौरांग गांधारविका गिरधारी इन सब पर प्रचुर कृपा आशीर्वाद वर्षण करें, यही उनके श्री चरणों में प्रार्थना है। इस ग्रंथ में कोई भूल दिखाई पड़े तो परमार्थिक पाठकगण निज गुणों से क्षमा करेंगे तथा संशोधन कर ग्रंथ का सार ग्रहण कर बाधित करेंगे। अलमति विस्तरेण। श्री ललिता सप्तमी, श्री चैतन्याब्द 522, 7 सितंबर 2008। श्री श्री गुरु वैष्णव कृपालेश प्रार्थी, त्रिदंडी भिक्षु, श्री भक्ति वेदांत नारायण।